भारतीय दंड संहिता की धारा 7 के अनुसार हर वाक्यांश जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। इस धारा का अर्थ यह है कि यदि यहाँ हर वाक्य का अंश जिसका भी स्पष्टीकरण इस दंड संहिता के किसी भाग में, किसी भी धारा में कहीं पर भी किया गया है, ये पूरी दंड संहिता में इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे वह कोई स्त्री हो या कोई पुरुष हो। इस धारा का अर्थ है कि यदि कहीं भी पूरे भारतीय दंड संहिता के किसी भी भाग में, किसी भी धारा में पुल्लिंग वाचक शब्द का प्रयोग किया गया होगा, वह शब्द हर व्यक्ति के बारे में लागू होगा। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 9 के अनुसार जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। इस धारा का अर्थ है कि यदि इस भारतीय दंड संहिता में कहीं पर भी, किसी भी भाग में, किसी भी धारा में, किसी भी बात में एक वचन शब्द की जब बात होगी तो उसमें बहुवचन भी माना जाएगा और बहुवचन शब्द की जब बात होगी तो उसमें एक वचन माना जाएगा, जैसे कि धारा में वर्णित है कि बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 10 के अनुसार पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है। स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है। इस धारा का अर्थ है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में जहां कहीं भी पुरुष शब्द आएगा वह उसको किसी भी आयु के मानव नर के बारे में समझा जाएगा और इस संहिता में जहां कहीं भी स्त्री शब्द आएगा वह उसको किसी भी आयु की मानव नारी के बारे में समझा जाएगा।